हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमत सहज पीजा। सच्ची पातशाही की वाणी। आप नामस्मरण करते समय में इस तरीके से नामस्मरण करें जिसका नामस्मरण करते हो उसका रूप होना। रामा राम राम। आत्मरूपी जो है ताकत जो रमी हुई वो आपके अंदर में जो है व्यापक शक्ति जो है वो राम शक्ति सर्वव्यापी जो रमण शक्ति है उसके साथ मिले और उसका रूप हो जाए। तो इस तरह जो है अपना मनमत को छोड़ के गुरुमत धारण करते हुए उस नाम में मिलके तो नाम रूप हो जा। तब जो है आपके हृदय में दुनिया का कोई संकल्प विकल्प तर्क वितर्क आदि को कुछ भी नहीं रहे। इस तरीके से जो है नाम जपे। नाम जपते समय में जिस नाम को स्मरण कर रहे हो उसी स्मरण के साथ अपना मन है या और दुनियावी स्मरणों में जा रहा, इसकी जागृताई और खबरदारी जो है रखते हुए नाम स्मरण करें। यानी मन बाहर न जाए, जिसका याद कर रहे हो उसका रूप हो जाए। इसी का नाम जो है स्मरण है। इसलिए कबीर साहब जी सिद्धांत देते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माए समाए। स्मरण एक ऐसी ताकत है, हम दुनिया का स्मरण करके दुनिया के रूप बने हुए हैं, मालिक का स्मरण करके मालिक का रूप बनना है। इसलिए आप फरमाते हैं सुमिरन से सुख होत है। ऐसे सुमिरन से सुख की प्राप्ति होती और एक ही स्मरण से दुख की निवृत्ति भी होती। जैसा सूर्योदय होते ही साथ प्रकाश का अनुभव भी होता, अंधेरी रात भी मिट जाती। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माए समाए। स्मरण करते करते तो स्मरण रूप हो जाता। इस तरह जो है तो मालिक का याद कर। मालिक कोई दूर नहीं है, हमें ही जो है उस मालिक से दूर है। और यथार्थ स्मरण हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर मालिक रूप ही जी। हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमत सहज पीजा। क्या वो हर रूपी जो है नाम इतना जो है मीठा है, यानी अमृत से भरा हुआ। सवाल पैदा होता है कि हम लोगों को क्यों नहीं मिलता। तो अपना मनमत छोड़ के गुरुमत धारण करते हुए उस नामामृत को पान करे, तब जो है सारा जगत के संकल्प विकल्प आदि दूर हो जाते हैं। और जब तक मनमति है, मेरे अंदर में नाम ऐसा है, मैं उसको ऐसा देखूं, ऐसा दिखना चाहिए, ये सारे ही कल्पना लेके जब तक आप जपोगे तब तक वहां मन आया, आप नाम रूप नहीं हुए। तो नाम रूप होके नाम को जपोगे तब जो है नामामृत आपके अंदर में बरखा होगी, सारा दुनिया का बवाल कचरा आप दूर हो जाएगा जी। काष्ठ में जो है बसंतर, मथ संजम काढ़ा कढ़ी जा। अब सवाल पैदा हुआ, वो मालिक कैसा है? जिस तरह काष्ठ में जो है आग है, वो लकड़ी में आग है सो हमको दिखती नहीं है, मगर उसको अच्छी तरह से घिसा जाए उसके अंदर से जो है आग निकलती।
इस तरह मालिक जो है सब घट के अंदर में वास है और अपने अंदर में भी है। जब जो है गुरुमत द्वारा उस नामस्मरण की घीस जो है उस चेतन के साथ होएगी, वो आग प्रकट होएगी, प्रकाश होगा, सारा ये अंधकार और अशांति मिट जाए। और इसी तरह जो है दूध में घी है, मक्खन है, मगर दूध जो है घी का काम नहीं देता। थोड़ी देर रखो तो फट जाता और खराब जाता, मगर है उसके अंदर में घी। इसलिए मनमत को त्याग के गुरुमत द्वारा जो है अपना सत्य और असत्य का जो है मथन कर उसके अंदर से सत्य रूपी तत्व और मक्खन निकलेगी, तो वो जो है शाश्वत हमेशा के लिए कायम है। जी। काष्ठ में जो है बसंतर, मथ संजम काढ़ा कढ़ी जा, राम नाम है ज्योत समाई, सत गुरु मत काढ़ा लई जा। क्या वो राम नाम ही प्रकाश रूप है, मगर अपना मनमत द्वारा जो है नहीं प्राप्त होगा। गुरुमत द्वारा जो है मथन करके उस प्रकाश को जो अपने अंदर में प्रकट कर, एक बार जो है प्रकट हो जाए, अंदर बाहर प्रकाश रूप ही हो जाए, प्रकाश प्रकाश रहे और अंधकार मिट जाए और सारे संकल्प आपके हृदय से दूर हो जाएंगे और हव में ममकारत्व भी दूर हो जाए। जी। राम नाम है ज्योत समाई, सत गुरु मत काढ़ा लई जा, नव दरवाजा नवे दर फीका, रस अमृता दसवे चुई जा। और उसको छोड़ के इस शरीर में जो है 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे जो है विषय के दरवाजे हैं, ये फिक्के। इन 9 दरवाजों से ख्याल को हटा के 10वें में अपने चित्त को स्थिर करे, तो फिर जो है वह अमृत की बरखा हो रही और उससे शांति मिलेगी, आप शांत रूप हो जाए। जब तक जो है इस 9 इंद्रियों में आपका ख्यालात दौड़ा दौड़ करता है, तब तक वो रस नहीं मिलेगा। अब हम लोगों के अंदर में इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इतना प्रबल है, उसके बिगर चलता ही नहीं। अब किसी को जो है खाने की लज्जत है, वैसा खाना नहीं मिला, आहोरात्र उसका दिल जो है समझो कि रंज रहेगा और खाने की अपेक्षा बढ़ाते ही रहे, स्वाद चषक जो है उसको खींचते ही रहे। किसी को जो है देखने का विषय है और वो हमेशा जो है सुंदर सुंदर रूप आदिकों को या सिनेमा नाटक और चमत्कार आदिकों को देखने के लिए उनके आंख खींचते रहेंगे। चाहे जो है 1000 जो है उसको प्रयत्न करे तो भी जो है उसका लक्ष्य जो है उधर ही रहे। अकस्मात जो है उसको खींच के उस स्थान पर भी ले जाएगा, चाहे कितना ही कष्ट पड़े, कितना ही खर्च होवे, उसको देखे भी शांति नहीं आएगी। इसी तरह जो है हमारे 10 इंद्रियों का हाल है, उसमें 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस और गंधादि। ये 5 इंद्रियों के खुराक हैं। कान का खुराक जो है शब्द है, अच्छे अच्छे गायन और अपनी बड़ाई और जो है सुनने के लिए ये बड़ा तत्पर रहेगा। दूसरे की निंदा चुगली वगैरह सुनने के लिए कान बहुत जो है जल्दी पहुंचेंगे, एक कान का विषय है। और नेत्र का विषय सुंदर सुंदर रूप आदि को देखने के लिए और उसके अंदर में मोहित होना, और आहोरात्र जो है वो नेत्र इंद्रिय जो है बाहरी सामान को जो है अंदर भरते ही जाएगी, और कानेन्द्रिय भी जो है इसी तरह बाहर का सुनी सुनाई बातें वगैरह सब लेके जो है उसके अंदर में भरते जाए। इसी तरह जीभा इंद्रिय स्वाद की लालच, स्पर्शेंद्रिय भोग का लालच, इस तरह 5 विषय और 5 जो है इंद्रियादिक हैं।
ये जब तक जो है अपने हट से अलग नहीं होंगे तब तक जीव उसका अधीन है। अंदर बैठ के विषय जो है जिधर को खींचेंगे उधर आप जो है झुकोगे। इन सारे इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन के साथ जो है उसको मिला के मन को खड़ा कर दे, तब जो है अंदरूनी शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। मन उस शक्ति के रूप में मिलके जो है उसका रूप हो जाएगा। ये इंद्रियों की ताकत आप ही आप हट जाएगी। कोई कहे कि मैं एक एक इंद्रिय छोड़ूंगा, ये छोड़ना नहीं, उल्टा भरना होता है। कोई जो है कहते हैं कि मैं तो जो है स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाऊंगा, बाबा कितने दिन नहीं खाऊंगा, थोड़े दिन के बाद जो है वो याद आएंगे, चुप्पे से खा लेगा। इसी तरह से कोई कहता है कि फलाना मैं देखूंगा नहीं, अकस्मात जो है देखने का भी ख्यालात होंगे, मगर अंदर जो है सारों से सुंदर ताकत जो है प्रकाश, वो मालक का दर्शन हो जाए तो ये इंद्रियां आप ही आप शीतल हो जाते हैं और अपने गुणों को त्याग देते हैं। जी। ना दरवाजे न वेदाना ठीक रस अमृत दसवे चुई जा कृपा 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 कर प्यार और सबदी हर रस पी जा। इसलिए मालक प्रति या गुरु प्रति जो है प्रार्थना करते हैं, ये मेरी जो है आधीन की बात नहीं और मेरी बस की नहीं है। हे मालक, तू कृपा करके इन दातों को जो है तू बख्शिश कर। इसलिए वहां गुरु कृपा सारे ने कहा हुआ। ये अपने हाथ और बुद्धि के अंडर की बात होती, हम बहुत जो है चालाकी के साथ इसको प्राप्त कर लेते, मगर अपनी चालाकी वहां चलती नहीं। जितना चालाकी लगाओ उतना ये दूर पड़ेगा, वहां केवल कृपा की जरूरत है। इसलिए जो है अंदर बाहर सर्वस्व तो कृपालु हो जाए तब ये दात मिलने वाली है। ये कृपा 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 कर प्यार गुरु सबदी हर रस पी जा काया नगर नगर है नीको इच सौदा हर रस की जा। कहते हैं इस काया में एक मालक का नाम या हर रस या अमृत तो एक ही जो है लेने लायक वस्तु है और बाकी सब जो है कचरा भरा हुआ। और इस काया में जो है सब कुछ है, हाट पटन बाजारा, इसी के अंदर में बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े बाजार, सामान सब कुछ है, मगर लेने वाले के ऊपर है। इसी में जो है मिर्ची, कांदा, बटाटा वगैरह सब कुछ भी मिलता, कड़वा फड़वा सब, जैसा जो है लेने वाले का कांक्षा या इच्छा, जो इससे मांगता वो इसको मिलता। कोई कहता है कि मेरे को स्त्री, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार चाहिए, इसी काया से वो भी मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे को खेती बाड़ा बंगला वगैरह अमुक दमक चाहिए, वो भी ले ले। कोई कहा कि मेरे को तो मंत्री, महामंत्री, राजा महाराज बनना है, चल वो भी ले ले। कोई कहता है कि मेरे को इस दुनिया का सामान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे को स्वर्ग वैकुंठ वगैरह चाहिए, तो फिर जप तप करके जो है उसको भी प्राप्त किया। कोई कहता है कि मैं ब्रह्म होना चाहता हूं, ये ले ब्रह्म ही बन जाए। इस काया के अंदर में सब कुछ वस्तु है। और कोई कहता है कि मेरे को चाहिए नहीं, तू ही तू चाहिए, मेरे को सत्य ही सत्य चाहिए, और इसी काया द्वारा जो है सत्य नाम भी मिल जाता। मगर भाग्य अनुसार है, भाग्यानुसार बुद्धि होती, कर्मानुसार बुद्धि, सबकी बुद्धि जो है समान नहीं रहती। इसलिए जिनको जो कुछ भी क्या है वो मांग लिए, उससे मिला। जैसा ओतप्रोत जो है समुद्र भरा हुआ, किसी ने एक लोटा ले लिया, किसी ने स्नान करके ये आया, एक कतरा भी घर को नहीं लाया, किसी ने घड़ा भर के लाया, किसी ने कुछ किया, जितना ले उतना मिलता।
जो जो इससे मांगो वो देता। मगर कोई कोई जो है दुनिया का सामान मांग लेते हैं, उनको वही मिल जाता। कोई जो है मालिक के प्यारे भक्त जन मालिक को ही चाहते हैं, मालिक को ही मिल जाता। मगर है एक इसी काया के अंदर में। जब ये मनुष्य शरीर रूपी समय निकल जाए तो फिर तो आपको मांगने का तमीज़ ही नहीं रहेगी। क्या वहां तो खाना पीना बस इतना ही होगा, आहार मैथुन भय निद्रा, इतने ही नीच योनियों के अंदर में आपको मिलेगा। उसी कोर्स में जो है आप बंधे रहो जी। काया नगर नगर है नीको, इच सौदा हर रस कीजे। क्या इसके अंदर में हर नाम है, उसका ग्राहक भक्त जन जो है उस नाम को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी ऐसे ही सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कोई ने जो दुनिया का सामान मांगा, दुनिया में ही रह गए, जहां आशा तहां बासा जी। रतन लाला अमोला अमोलक, सतगुरु सेवा कीजे। और तेरे को अमूल्य जो है रत्न लालाधिक लेना है तो पहले जाके गुरु सेवा स्वीकार। जैसा जैसा तो गुरु सेवा तू करेगा वैसा वैसा जो है उसका ग्राहक तू बनेगा। गुरु सेवा जो है वही मालिक का रूप है। सेवक और मालिक में कोई फर्क नहीं है, सेवा करके ही मालिक में मिलना है। जब तक तेरी मैं मेरी ममकारत्व अहंकार नहीं गया तू सेवा के लायक ही नहीं बनेगा। एक जगह में बसवेश्वर जो है फरमाते हैं, जब तक जो है तेरे अंदर में सत्य के लिए जो है दृढ़ नहीं, तब तक तू जो कुछ भी बाहर सेवा करेगा वो कुली का काम है। कुली लोगों ने जो है किया, उतने ही जो है मजूरी जो है ले लिया, अपना बाजू हो गई। जैसा आप गाड़ी पर चढ़ जाते, उनके पास सामान ट्रंक वगैरह रहते हैं, वो अपना बिस्तरा वगैरह अंदर रखा, वो पैसा ले लिया, चल बात। इसी तरह जो है जब तक भक्ति के अंदर में तेरी दृढ़ता नहीं है, जो कुछ भी बाहर करेगा वो एक तरह का कुली का काम हुआ, आगे कुछ भी नहीं। जितना किया उतना मांगा जी। रतन लाला अमोला अमोलक, सतगुरु सेवा लीजे। क्या अमूल्य रत्नाधिक है इसके अंदर में, मगर मिलता कब? गुरु सेवा द्वारा। हम सेवा को जो है साधारण समझ लेते हैं, ये सेवा ही स्वामी रूप है जी। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, हर सागर भगति करीजे। क्या सदगुरु अगम्य है, अगोचर है, कुल मालक है, और तू जो है भक्ति का सागर बन जा, तब वो आप ही आप तेरे अंदर में प्रकट होंगे। ये जो है भक्ति की लाइन है जी। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, हर सागर भगति करीजे। कृपा कृपा कर दीन हम सारंगा, एक बूंद नाम मुख दीजे। कि हे मालिक तू दया कर, दया करके जिस तरह जो है चात्रक पक्षी को स्वाति नक्षत्र दिया जाता है, या उसके मुख में जो है बूंद डाले तो उसकी तृप्ति होती, इसी तरह मैं एक चात्रक हूं। तू जो है एक नामामृत रूपी जो है एक बूंद मेरे मुख में डाल दे, ताकि मैं कृतार्थ हो जाऊं। तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर मेरे लिए बहुत जी। कृपा कृपा कर दीन हम सारंगा, एक बूंद नाम मुख दीजे। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन को गुरु दीजे। जी राम 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 रंग रात,
रस रस का गुटक नित पीजा राम 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 रंगा राते रस रस का गुटक नित पीजा। क्या उस रमन रूपी जो है शब्द और जो है नाद आकाशवाणी या सत्य नाम में तू लीन हो जाए, वो नाम जो है अमृत से भरी हुई, तू तृप्त होकर उसको पी ले, वो बाहर से आने वाली नहीं। बहुत से लोग उसको जो है बाहर लाके अमृत नाम रख दिया। बाबा बाहर का अमृत तो कोई बनिया भी अपने दुकान में पी लेगा, शक्कर घोला पिया तो वो अमृत छका। बाबा ये नहीं है, वो तो कुछ जो है अमृत आपके अंदर में है। जब आपका चित्त नाम रूप हो जाए, अमृत की बरखा हो जाए। जो एक बार अमृत पीवे, मृत भाव आपके हृदय से दूर होवे, ये अमृत का प्रमाण। अमृत नाम क्या? मरण से रहित करने वाली ताकत। जी वसुधा सपत दीप है सागरा कढ़ कंचन काढ़ धरी जा। क्या सप्त द्वीप और ये जो है सारे ही समुद्र, इसके अंदर में जो है एक अमूल्य वस्तु है। इसी तरह जो है हमारे अंदर में भी नवखंड और सप्त द्वीपादिक हैं। नवखंड नाम जो है नवद्वारों का नवखंड, सप्त द्वीप नाम जो है 7 जो है चक्र हैं। उसके ऊपर आपका ख्याल जब स्थिर हो के नाम के साथ लगे, तब जो है ये वस्तु आपको मिले। जी वसुधा सपत दीप है सागरा कढ़ कंचन काढ़ धरी जा। मेरे ठाकुर के जना इनहु ना मांगे हर मांगे हर रस दीजा। भक्त जन जो है ये बाहरी अष्ट पर्वत सप्त सागराधिक और जो है दुनिया ये चीज जो है वो नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे कि बाबा तेरा नाम दे दे मन। ये बाकी के चीज जो है मांगने वाली ही है, जितना भी मिले उतने ही जो है मांग ज्यादा बढ़ेगी, तृष्णा ज्यादा बढ़ेगी, और ये तेरा नाम जो है सारे मांग को ही मिटाएगी। क्या मांगू तुद बिन और जो मांगना, सिर दुखांदे दुख, देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मालिक, तेरे सिवाय मैं और क्या मांगू? जो मांगू सिर दुखांदे दुख, पहले ही मेरा सिर दर्द है और तेरे पास आके फिर भी जो है वही दर्द को ही मांगू तो फिर क्या मांगना? देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। क्या तेरा नाम संतोष रूपी जो ताकत है वो मेरे ऊपर दया करके दे दो, मेरा मन की जो है चाह और इच्छा है वही मिट जाए। जी मेरे ठाकुर के जना इनहु ना बाछा हर मांगे हर रस दीजा। ताकत नर प्राणी सदा भूखे नित भूख न भूख करी जा। जो साकत मनमुख या शक नर प्राणी जो है आहो रात्र जो है मांग के अधीन है, सोते समय में भी मांगना ही मांगना, उठते ही साथ मांग के पीछे लगे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, खाना पीना धन संपत्ति बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारे मांग मांग के अंदर भरता। क्या इसके अंदर में मन प्रधान है? मर्जी जितना इसको मिले, राज्य भी मिले तो भी जो है कहेगा कि मेरे को इंद्र पद चाहना, फिर भी मांगा। और होना चाहिए क्या? मांग को मिटाना, यही परमार्थ है। और हम परमार्थी और भक्त होके फिर मांगते ही जाते हैं सारी दुनिया, तो क्या मिलेगा? जो तू मांगता वो मिलेगा। और ले ताकत नर प्राणी सदा भूखे नित भूखा न भूख करी जा।
रात्र माया के पीछे इतना दौड़ रहा, और कितना दौड़ता है इसका कोई लक्ष्य और कोसों का प्रमाण नहीं है। इसी दौड़ा दौड़ी में लगा हुआ, और आखिर जिस तरह मृग नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी जो है उसी के नाभि में रहती है, उसको ही जो है उसका सुगंधी आता, वो मृग समझता कहीं से बाहर से सुगंधी आ रही, उस सुगंधी के पीछे दौड़ते दौड़ते आप ही जो है प्यासा मर जाता, मगर मिलता कुछ भी नहीं। इसी तरह दुनिया की मांग मांगते मांगते बूढ़ा हुआ, और भी चाहिए। आखिर जो है शरीर सारा ही शिथिल हुआ, थक गया, हाथ पैर सारे ही रजा ले लिए, बैठे बैठे जो है अब कष्ट हुआ तो क्या मांगा, मेरे को है मालिक मेरा अब सब कुछ हो गया, मेरे को मौत दे दे। फिर भी मांगा इसने, चलो मौत ही दे देगा, खत्म हुआ खेल। इस तरह जो है हम मांग के पीछे लगे हुए। हर एक आदमी को देखो, जिसको कछु न चाहिए वो शहनशाह, जिसको जो है कोई चीज की जरूरत ही नहीं, वो जो है राजा से राजा है, और राजा भी हो के मांगता भिखारी से भिखारी, क्योंकि मांग है अंदर जी। हरा 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 जना उत्तमा, क्या उपमा तुम्हें दीजा। ऐसे जो है हर जन भक्त जन जो है उसको क्या उपमा दिया जाएगा, अंदर बाहर वो मालिक के रूप हैं, उसका कोई उपमा और उदाहरण ही नहीं है। उनके जैसा कोई है ही नहीं, मालिक के जैसे वो, उनके जैसा मालिक। ये हरा 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 जना उत्तमा, क्या उपमा तुम्हें दीजा। बहुत से लोग कोई ना कोई अपना धर्म और कर्तव्य भिड़ाते बीच में। गृहस्थ आश्रम का धर्म है हमको ऐसा ही करना है, और मेरा कर्तव्य है क्या, तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य जो है मान के उसके अनुसार चलने का प्रयत्न कर। बाबा तू जन्म लेने से पहले तू गृहस्थी था क्या सन्यासी था क्या था? जब तू बड़ा हुआ सारा बबाल बांध लिया, अपने आप को तू गृहस्थी बना लिया, वो गृहस्थी बन गया तो फिर उसका कर्तव्य भी उसके पीछे लग गए। मगर ना तो गृहस्थी है, ना तू सन्यासी है, ना तू बैरागी है, तू आप ही आप स्वयंभू है। उस मालिक को मिलने के लिए कोई आश्रम की जरूरत नहीं और कर्तव्यता की भी जरूरत नहीं। कर्तव्य वही है कि जो है उस मालिक को जानना, उसमें मिलना। और जब तू जो है अपने आप को छोड़ के मालिक का रूप हो जाएगा, तब मालिक सब काम तेरा आप ही करेंगे, उसके हवाले डाल दे। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता थे, उनका और दूसरा कुछ काम नहीं, तंबूरा लिया, भजन करते हुए गांव में गए, जो किसी ने जो है उनके झोले में डाला वो घर में डाला, और उनके बाल बच्चे भी थे, और आहो रात्र उस प्रेम में जो है मालिक का गुणानुवाद भजन बन गई। इसके सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं। उसकी लड़की बड़ी हो गई, शादी करने का समय आया, किसी ने जाके, वो पहले जमाने में ऐसा होता था, अभी भी यूपी में है, कहीं लड़की वगैरह ठहराना हो, लड़के को देखना हो तो बामन और नाऊ ऐसा कोई जो है मुखिया जो जाके वही ठहराते। मगर अब इस टाइम में लड़कियां खुद ठहरा लेते हैं, मगर वो पहले का रिवाज ऐसा। तो वो बामन नाऊ वगैरह जाके किसी सेठ साहूकार के जो है लड़के को जाके निश्चय करके आए, बड़ा धनाढ्य। तो फिर जो है शादी की तैयारी हुई। इनके पास जाने के लिए कोई आदमी भी तैयार नहीं, ना गड्ढा है ना कुछ भी नहीं। तो उस टाइम में किसी जो है गांव में एक आदमी किसान था, उनसे जाके कहते हैं कि भाई हमको एक बैल दे दे। तो मेरे पास एक ही बैल है, मगर एक आंख से वो अंधा है, चल वो ही दे दे। दूसरा आया तो उसने कहा कि मेरा एक बैल है लंगड़ा है, चल वही।
तो फिर एक जुनी पुरानी कोई जो है लकड़ी का गड्ढा ले लिया और उस गड्ढे में जो है तंबूरा लेके उस मालक का गुणानुवाद भजन करते हुए उस लड़की को और उसके मां को बिठाल के जो है बारात चली। कोई दूसरा है नहीं। और उधर जो है भगवान को चिंता पड़ी, मेरा भक्त जो है इस तरह से जा रहा और शादी का समय भक्त का अपमान हो जाएगा। उसी वक्त जो है कुबेर को हुक्म दिया, चल तुम शादी में। सारे देवी देवता बीच में ही इकट्ठे हो गए रास्ते में और सब जो है देवताओं के रथ पथ जो है सारे चढ़ के आए और हीरे माणिकादिकों के जो है पेटी भरे हुए और बड़ी जोर शोर के साथ बारात चली। वो सेठ साहूकार इनको देख के ही घबरा गए। तो शादीशुदी हो गई। इन्होंने जो कुछ भी उस लड़की को देना था, गेना घोटा वगैरह सब दे दिए। शादी समाप्त हो गई। बीच रास्ते तक पहुंचाते आए और देवते अपना चले गए और फिर गड्ढा लेके घर को आए। इस तरह जो है तुम उसका बन जाओ, वो तुम्हारा बन जाता। और इसी तरह जो है नाम में भी मैं जपता हूं, मेरे को ये दिख रहा, फलाना ये हो रहा, वो ठिकाना, ये तो मन हुआ ना बाबा, तू उसका रूप हो जा, वो तेरा काम आप ही आप संभालेगा। ऐसा तो जो नाम सारे ही जपते, कौन नहीं जपता? और राम राम के सिवाय कोई खाली होगा? सारे थोड़ा बहुत जो है जपी लेते, मगर किसी न किसी कारण से क्यों न हो, मगर ऐसा कारण से नाम जपना कुछ और है और मालक में मिलके मालक रूप हो के जो है जपना कुछ और है। जी हरा 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 जना उत्तमा, क्या उपमा तिन्हें दीजे। राम नाम तुला और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजे। कहते हैं उस नाम के सिवाय और दूसरा कोई उत्तम चीज है नहीं। कृपा करके तू मेरे को वो नाम की बख्शिश दे, और तो मैं आपके पास कुछ भी नहीं मांगा। जी राम नाम तुला और ना उपमा, जन नानक